इंदौर में जब मैं कॉलेज में मेरी पढ़ाई कर रहा था तो उस टाइम पे कॉलेज में बहुत सारे बच्चे मेरे पास आके बोले धोनी भाई बोले एक फ़ोटो चाहिए हमको आपके साथ। जी। तो वहाँ पर जब जैसे फ़ोटो वगैरह सब उनने मेरे से लिया करा जी। तो उस टाइम पर मेरे को ऐसा फ़ील हुआ कि यार सभी मेरे को बोल रहे हैं तो हो सकता है कुछ ना कुछ बात हो। जी। फिर भी मैंने इस चीज़ को हल्के में लिया जी। और जो मेरा रूममेट था जहाँ पर मैं रहता था जी। तो मेरे रूममेट ने एक तरफ धोनी सर का फ़ोटो और एक तरफ मेरा फ़ोटो लगा दिया। जी। तो और उसने मेरी आईडी से वो पोस्ट वायरल मतलब डाल दी जी। कि जो होगा देखा जाएगा। जी। और वही वीडियो सबसे पहला मेरा वायरल हो गया था। जी। उस पे कुछ 1.5 मिलियन व्यूज़ गए थे। जी। नमस्कार दोस्तों, खबर एक्सपोज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एक घटना होती है खंडवा जिला मुख्यालय से करीब 7 किलोमीटर दूर एक गांव है स्याड़ा। यहाँ का एक बालक जो अपनी शुरुआती पढ़ाई के दौरान खंडवा में जब वो क्रिकेट खेलने के लिए जाता है तो उसे जब वहाँ के कुछ बच्चे बोलते हैं कि धोनी धोनी आए हैं, माही आए हैं, तो वो बच्चे को ऐसा लगता है कि या तो शायद ये बच्चे मजाक कर रहे हैं या किसी तरह से बच्चे मजे ले रहे हैं। लेकिन जब वही बालक इंदौर जाके अपनी पढ़ाई के लिए आगे बढ़ता है और इंदौर में क्रिकेट एकेडमी में दाखिला लेता है तो उसी दौरान पढ़ाई के दौरान स्कूल लाइफ के समय कुछ लोग बाहर के आते हैं और वो बच्चे के साथ उस बालक के साथ अपनी फ़ोटो लेते हैं और फ़ोटो लेकर उसे रील बनाकर विभिन्न सोशल मीडिया माध्यम पे अपलोड कर देते हैं। और इसके बाद ये होता है कि पूरे देश भर से उस बालक से मिलने के लिए लोग चले आते हैं और उनको इस बात की खुशी होती है कि वे धोनी से मिल रहे हैं, क्योंकि जो स्याड़ा मथेला गांव के जो रहने वाले हैं ऋषभ मालाकार, उनकी शक्ल बिल्कुल धोनी से मिलती है। तो ऋषभ मालाकार जी जो हैं धोनी के हम शक्ल होने की वजह से पूरे देश में चर्चित हो रहे हैं। कई सारी मीडिया कंपनियां, कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर उनके फ़ोटो, उनके वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहे हैं और कई सारी नामी कंपनियां उन्हें अपने ब्रांड के पब्लिसिटी के लिए उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं। और आज हमारी मुलाकात स्याड़ा गांव में श्री मालाकार जी से हुई है, तो उनकी क्या यात्रा रही और उनको क्या खुशी होती है महेंद्र सिंह धोनी जी के हमशक्ल होने की वजह से, तो आज हम उनसे बात करेंगे और उनकी जीवन यात्रा में धोनी जी से जुड़े होने को लेकर उन्हें कितनी खुशी होती है और लोग उन्हें इसकी वजह से एक अलग जो पहचान मिली है, तो विस्तार से हम बात करेंगे। हम ऋषभ मालाकार जी से बात करेंगे। सर नमस्ते। नमस्ते जी। मुझे भी काफ़ी खुशी हुई आपसे मुलाकात करके। तो जब किस तरह से आपको पहली बार एहसास हुआ था कि धोनी जी से आपका चेहरा मिलता है और उसके बाद फिर लगातार आपके जीवन में बार-बार आप कहीं पे जाने लगे तो लोग आपके साथ सेल्फी लेने के लिए आपको घेर लेते हैं। फिर कई सारी कंपनियाँ आपको आमंत्रित करने लगी कि हमारे ब्रांड का प्रचार-प्रसार कर दो। तो स्टार्टिंग से बताइए, जब आप स्याड़ा रहते थे, उसके बाद खंडवा गए, खंडवा से इंदौर और आजकल बम्बई, दिल्ली में रहते हैं, तो पूरी चीज़ें विस्तार से जानना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं रहने वाला स्याड़ा गाँव का हूँ जो कि खंडवा में आता है। जी। और मैं क्रिकेट का शौकीन भी रह चुका जी। हूँ। जब मैं छोटा था तो मैंने क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करा था मैच खेलने के लिए। जी। उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं क्रिकेट खेलने जाता था जी। ग्राउंड में खंडवा, जो कि खंडवा से स्याड़ा से 6 किलोमीटर दूर है। जी। तो जब मैं वहाँ जाता था ग्राउंड के अंदर तो जो छोटे-छोटे मेरे से छोटे बच्चे थे वो मेरे को बोलते थे धोनी सर आ गए, बोले माही भी आ गए। हाँ। तो उस टाइम पर मेरे को ऐसा फील होता था कि यार मैं हो सकता है गाँव से आ रहा हूँ तो मेरा मजाक ले रहे हैं या फिर ऐसा कर रहे हैं। जी। तो उस टाइम तो मेरे को ऐसा लगा नहीं कुछ भी, पर कुछ कारणवश मैंने जैसे क्रिकेट अपना छोड़ा और पढ़ाई करने इंदौर शहर गया। जी। तो इंदौर में जब मैं कॉलेज में मेरी पढ़ाई कर रहा था तो उस टाइम पे कॉलेज में बहुत सारे बच्चे मेरे पास आके बोले धोनी भाई बोले एक फ़ोटो चाहिए हमको आपके साथ। जी। तो वहाँ पर जब जैसे फ़ोटो वगैरह सब उनने मेरे से लिया करा तो उस टाइम पर मेरे को ऐसा फ़ील हुआ कि यार सभी मेरे को बोल रहे हैं तो हो सकता है कुछ ना कुछ बात हो। जी। फिर भी मैंने इस चीज़ को हल्के में लिया और जो मेरा रूममेट था जहाँ पर मैं रहता था, तो मेरे रूममेट ने एक तरफ धोनी सर का फ़ोटो और एक तरफ मेरा फ़ोटो लगा दिया था। जी। तो और उसने मेरी आईडी से वो पोस्ट वायरल मतलब डाल दी कि जो होगा देखा जाएगा। जी। और वही वीडियो सबसे पहला मेरा वायरल हो गया था। उस पे कुछ 1.5 मिलियन व्यूज़ गए थे। जी। तो फिर मेरे दोस्तों ने भी मेरे को समझाया कि देख भाई ऐसा है, हम तो देखो बोलते थे कि डाला कर, पर वही है। फिर जी, आगे जाके फिर आपसे कई लोगों ने संपर्क भी किया कि धोनी जी के हम शक्ल हैं। और कई लोग आपसे ब्रांडिंग के लिए भी संपर्क कर रहे हैं, तो आप कई एडवर्टाइजिंग एजेंसियों को भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। जी बराबर। जी।
अभी आईपीएल का टाइम था जब मेरे रील काफी वायरल हो रहे थे, तो उस टाइम पे गल्फ ऑयल का जो आपने नाम सुना होगा जी तो वो ऑयल जो एज अ ब्रांड है, तो उसने मेरे को अप्रोच किया था वहाँ पे, जब धोनी लुक लाइक आपको रोल करना है उस एड के अंदर। जी तो मैंने वो रोल करा था और उसकी शूटिंग मुंबई महाराष्ट्र में हुई थी। जी। अच्छा, जैसे कई जगह आप जाते हैं तो वहाँ पे लोग आपको घेर लेते हैं और आपके साथ सेल्फियां लेने लगते हैं, और कई बार आपके मित्रों को मतलब भीड़ से बचाना पड़ता है। जी तो बराबर। उस समय आपको लोगों को क्या बोलना पड़ता है, उनको वस्तु स्थिति से आप किस तरह से अवगत कराते हैं? मतलब ये देखिए कि पहले तो कुछ बात और थी मेरे साथ, पर अब मैं जैसे कहीं पर भी बड़े बड़े शहरों में जाता हूँ, जैसे चेन्नई, मुंबई, जी तो वहाँ पर अगर मैं ऐसे रोड पे निकल जाता हूँ जी तैयार होके थोड़ा, जी तो उस टाइम पर लोग मेरे को ऐसे देखते हैं कि बाप रे, ये सर यहाँ कहाँ से आ गए बोले एकदम जी से। अभी मैं रिसेंटली मुंबई में था। मुंबई में जो एक बीच था, जी बागा बीच, आई थिंक, मेरे को उसका नाम नहीं पता। जी तो वो बीच पर हम लोग घूमने गए थे, तो जी वहां पर इतना भीड़ हो गया था जी कि मेरे दोस्तों ने मतलब बड़ी मुश्किल से मेरे को वहां से निकाला। जी और एक तो मेरे पैरों में आके गिर गया था, बोले सर आप असली हो बोले। जी। मैं उसको नहीं बोल रहा था, मैंने कहा भाई मैं असली नहीं हूँ। हाँ तो वो बोले नहीं नहीं मैं नहीं मानता, बोले कि आप तो असली हो बोले। फिर उसको मैंने कुछ मार्क मेरे बताए कि जैसे थोड़ा मेरे को निशान है यहाँ पे, जी फिर मैंने एक ये बना के रखा हुआ है टैटू मेरे हाथ के ऊपर। जी तो वो सब चीजें मैंने उसको बताई, तब जाके उसने थोड़ा बिलीव किया। पर बोले सर मैं अभी भी ये कंफ्यूजन में हूँ कि आप असली है कि नकली है। जी जी जी। अच्छा, अभी कितने सारे लोग आपसे संपर्क करने के लिए लगातार प्रयासरत है कि हमारे ऐड के हमारे लिए आप, कई सारे स्पोर्ट्स एकेडमी वाले भी होंगे या स्पोर्ट्स के ड्रेस, शू और दूसरी चीज़ें जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, इनके एडवर्टाइजिंग देने के लिए भी तो कई लोग आपके पास क्यू में होंगे जी कि हमारे बराबर पास आइए, हमारे हमारे लिए आप सेवा दे दीजिए। बराबर। तो जी अभी मतलब बहुत सारे ऐसे भी ब्रांड्स है मेरे पास में कि जो मेरे को बोलते रहते हैं कि सर आप एटलीस्ट हमारा जैसे शूज हो गया, जी तो वो शूज आप ले लीजिए जी और हमको 2-4 फोटो बस खींच के कर दीजिए। जी 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 पर मैं ऐसा नहीं करता हूँ, जी क्योंकि मेनली उसके कारण क्या हो सकता है कि मेरे फेस के चक्कर में जी सर का नाम आ सकता है बीच में, जी जी। जो इसलिए आप धोनी मतलब सर है। कभी आपके जो ऊपर वाले की तरफ से आपको जो उनका हमशक्ल हाँ होने का एक तरह से गिफ्ट मिला है, तो बराबर। आप इसका कभी दुरुपयोग नहीं करते हैं? नहीं, मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ। अगर मैं ऐसा कुछ करता भी हूँ जी। तो उसमें मैं सर का नाम नहीं आन देता हूँ। अच्छा मैं मेरा नाम बोलता हूँ कि आप कर लीजिए ठीक है, पर लेकिन आपको वीडियो के आखिरी में या बीच में कहीं ना कहीं बताना पड़ेगा कि ये धोनी सर नहीं है, जी ये ऋषभ मालाकार है। जी। आप स्टेट प्लेयर भी रह चुके हैं क्रिकेट में? हाँ जी, मैंने आईडीसी के ट्रायल्स दिए हुए हैं, जी 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 जो कि मतलब पहले खंडवा से खेलना रहता है। जी उसके लिए जी खंडवा की टीम एक सिलेक्ट होती है पूरी, जी और फिर सिलेक्ट होके इंदौर की तरफ जाती है। जी जी फिर वहाँ पे ट्रायल्स होते हैं, फिर जी वो ट्रायल्स के बाद जो एमपी की टीम बनती है उसके लिए भी मैंने ट्रायल्स दिए। जी। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जब आप सोशल मीडिया के ऊपर छा गए, पूरे देश में आपको एक अलग ख्याति मिल गई, और जब आप गांव में आए तो पहले जो लोग मतलब आपको सामान्य तौर पे देखते होंगे कि गांव का एक बालक है, एक युवक है जो यहाँ स्याड़ा गांव का रहने वाला है, जी। लेकिन जब आप पर्सनालिटी बन गए तो उसके बाद फिर यहाँ के लोग आप जब आते होंगे तो कई लोग आपके घर पे आ जाते होंगे। हाँ जी, बहुत सारे मतलब बहुत सारे तो नहीं बोल सकता, पर जो जैसे बाहर से आते हैं जी यहाँ पे, तो उन्हें जैसे गांव वाले बताते हैं कि हमारे यहाँ धोनी है, धोनी का हम शक्ल है, जी। तो वो मेरे से मिलने आते हैं। अच्छा और पहले की अगर बात करूँ तो पहले मेरे गांव वालों ने भी नहीं इतना फोकस किया था कि मैं ऐसा कुछ दिखता भी हूँ, जी ना मैंने किया था। जी फिर जैसे मेरे उनने वीडियो देखे, रील्स वगैरह देखी, जी फिर अब मैं जैसे गांव में जाता हूँ तो सब मेरे को धोनी के नाम से ही जानते हैं। जी जी। कई सारे आईपीएल के खिलाड़ी और कई सारे आप जैसे स्टेडियम में भी जाते होंगे तो कई जी जी। खिलाड़ियों से भी आपकी मुलाकात होती होगी, तो कुछ लोगों ने आपको धोनी जी के जैसा देखते हुए वो भी आपके साथ फोटो खिंचाने को मजबूर हो गए होंगे। हाँ हाँ कुछ फोटो जैसे मैंने भी आपकी देखी है बिल्कुल कुछ क्रिकेटरों के साथ, तो उन्होंने कुछ लोगों ने खुद भी आपको बुला के फोटो खिंचाए होंगे। बिल्कुल। जी, किन किन के साथ आपकी फोटो है, नाम बता दीजिए। जैसे अभी आईपीएल में मैं गया था तो ब्रावो सर के साथ मेरा एक फोटो हुआ, जी और दीपक चहर सर के साथ हुआ, जी शार्दुल सर के साथ हुआ। जी और अगर मैं बात करूं धोनी के दोस्त है की, जो कि सभी जानते हैं, रैना सर है, जी उनके साथ भी मैं उनसे मिला करा, जी काफी देर तक उनसे बातचीत भी करी थी मैंने। जी और यही है, अभी तो मेन मेन नाम, जी। और भी बहुत सारे हैं। मतलब कुल मिला के जो आपका चेहरा धोनी जी से मिलता हुआ है, तो आपको लोगों के बीच भी काफी पसंद किया जा रहा है और आपको एक तरह से काम भी मिलने लगे हैं। बिल्कुल आपके पास समय का अभाव है, बिल्कुल। आप जैसे
अपने गांव आते हैं, स्याड़ा आते हैं, तो स्याड़ा आने के लिए भी आपको कई बार ये होता होगा कि अपनी व्यस्तता के बीच में कि अपने माता पिता से मिलने जाना है, तो टाइम की भी बहुत कमी रहती है। जी हाँ, अभी मतलब मेरा काम पूरा इंदौर मध्य प्रदेश से ही चलता है पूरा जी। तो जैसे कि अभी बीच बीच में टाइम की भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। आईपीएल में तो मैं बहुत ज्यादा बिजी था इस चीज से रिलेटेड। जी। तो जैसे अभी भी घर पर आया, इसके पहले भी 2 दिन 3 दिन रुकता हूँ, फिर कभी कॉल आ जाता है तो फिर जाना पड़ता है। ठीक है, हमारे से बात करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। ठीक है। धोनी जी के हम शक्ल श्री ऋषभ मालाकार जी के पिताजी मौजूद हैं, मुकेश मालाकार जी, जो काफी लंबे समय से स्याड़ा गांव में डिक्स केबल का काम करते हैं। हम उनसे बात करेंगे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। जी, आपके बेटे को जो पहचान मिली है धोनी जी के नाम से, तो लोग भी आपको बोलते होंगे, आपको कितनी खुशी मिलती है? मेरे गांव में निकलता हूँ तो छोटे छोटे बच्चे भी बोलते हैं धोनी के पापा, धोनी के पापा। जी 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 जी। तो मुझे तो सबसे ज्यादा खुशी ये है कि माही सर, जो धोनी सर है जी आज उनके चेहरे में और उनके नाम में इतनी ताकत है कि मेरे बच्चों को जी। मतलब ये समझ लो कि पूरे इंडिया में जी माही के नाम से जान रहे हैं। जी 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 सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है। जी जी जी। और आज हमारे बच्चे को जी धोनी जी के माध्यम से ये समझ लो कि अभी गल्फ ऑयल का एड वगैरह मिला, और भी कई काम मिल रहा कंपनियों है। के काम भी मिल कई रहे हैं। कंपनियां लगातार संपर्क कर रही हैं। हाँ हाँ। तो जैसे जो ऋषभ भाई हैं, ये तो इंदौर, भोपाल, दिल्ली में रहते हैं, तो कई लोग यहाँ आपके घर तक आ जाते होंगे मिलने के लिए कि भैया यहाँ पे धोनी जी का घर है, यहाँ तक आ जाते होंगे कुछ लोग जिनको पता इनका नंबर मांगते हैं जी ऋषभ धोनी का। जी। बोले सर हमें नंबर दीजिए, उन्हें संपर्क करना है। आपके पास लगातार जी, फोन जी, आते हैं। ठीक है, हमारे से बात करने के लिए धन्यवाद। ओके। ठीक, धन्यवाद।